नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ना बंधाई के बाद हमें खाद डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, और यदि हमें खाद डालना चाहिए तो एक खाद डालें या फिर दो खाद डालें। इसके क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं इस समय पर या फिर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब गन्ने की बंधाई हो जाती है तो गन्ने की जो हाइट होती है वो लगभग सिर्फ गन्ने की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरे पेड़ की बात कर रहा हूँ। गन्ने की जो हाइट होती है वो लगभग 7 फीट 8 फीट के आसपास तक पहुँच जाती है। और ओवरऑल गन्ने की यदि लंबाई की बात करूँ तो गन्ने की लंबाई लगभग 11 फीट 12 फीट या फिर 14 फीट के आसपास तक पहुँच जाती है। तो यदि इस समय पर हम किसी भी खाद को, किसी ग्रोथ प्रमोटर को, किसी कीटनाशक को या किसी फंगीसाइड को अगर अपनी फसल के अंदर डालना चाहते हैं, नीचे खाद के रूप में या खाद के साथ मिलाकर के नीचे डालते हैं, तो क्या उसका रिजल्ट जो है गन्ने की फसल को मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। तो संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको यदि डालना है तो कौन सा खाद डाल सकते हैं जिसकी इतनी ताकत हो कि वो ऊपर तक चढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब गन्ने की बंधाई होती है तो गन्ने की बंधाई करते वक्त जब गन्ने को इधर से पकड़ते हैं और इधर से पकड़ते हैं, जब दो गुलों को गन्ने को इस तरीके से हम पकड़ करके बांधते हैं तो उस समय पर किसान भाइयों हमारे गन्ने की जो जड़ें होती हैं वो बड़े आसानी के साथ हिल जाती हैं। और जब गन्ने की जड़ें हिलती हैं तो किसान भाइयों गन्ना जो होता है वो हमारा थोड़ा सा तनाव में आ जाता है। उस तनाव से निकालने के लिए आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर एक खाद का उपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ गन्ने के अंदर आपको सिंचाई भी करनी चाहिए, उससे पानी भी दे देना चाहिए, क्योंकि यदि आप उस समय पर पानी नहीं देंगे और गन्ने की जो जड़ें हैं जब वो इधर से उधर करने में गन्ने की जड़ें हिलती हैं तो वो तनाव में आता है, और पानी अगर आप उसे इस समय पर नहीं देंगे तो उसकी जड़ें जो हैं अच्छी तरीके से जो है खादों को, पानी को, इन्हें जो है अवशोषित नहीं कर पाएंगी, और अच्छी तरीके से जो उनकी बढ़वार पहले से चल रही थी वो किसान भाइयों रुक जाएगी। गन्ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में फिर पहुंच जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको एक खाद इस समय पर दे देना चाहिए। अब कौन सा खाद आपको देना चाहिए? किसान भाइयों, जो हमारे खाद होते हैं इनकी जो पावर होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 फुट 4 फुट या 5 फुट तक ही चढ़ पाते हैं, इससे ऊपर ये नहीं चढ़ पाते। कुछ कीटनाशक ऐसे हैं कि वो सिर्फ 1 फीट या 2 फीट तक ही चढ़ पाते हैं, इससे ऊपर उनकी पावर नहीं रहती है। तो आपको यहाँ पर कौन सा खाद डाल देना चाहिए? तो किसान भाई, यदि आप ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं तो ग्रोथ प्रमोटर आप कोई सा भी नीचे डालेंगे, जब आप नीचे डालते हैं तो गन्ने में जोर लगाएगा, ताकत लगाएगा, और गन्ना आपका हरा भरा बन रहेगा और गन्ने की ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी कीटनाशक का उपयोग करते हैं, कीटनाशक का उपयोग यदि जड़ में कोई प्रॉब्लम है, गन्ने की जड़ के अंदर कोई रोग लगा हुआ है, कोई कीट लगा हुआ है, गन्ने में कोई अटैक लगा हुआ है किसी भी खतरनाक कीट का, तब आपको जो खाद नीचे आप डालते हैं तो किसान भी वो नीचे कार्य तो कर पाएगा। लेकिन जैसे गन्ने की हमारी गोब है, गन्ने के ऊपरी हिस्से में यदि सुंडी लगी हुई है, जैसे टॉप बोरर लगा हुआ है, तो वहाँ पर जो है कोई भी कीटनाशक नहीं पहुँच पाता है। तो ऐसा कोई भी कीटनाशक यदि आप डाल रहे हैं कि आपको लगता है कि वो सुंडी को मार देगा या गोब में जो रोग लगा हुआ है, जो पत्तों पर जो रोग लगा हुआ है, उस रोग को कंट्रोल कर लेगा, तो ये संभव किसान भाइयों नहीं रहता है। उस कंडीशन में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्प्रे का। यदि गन्ने से ऊपर कोई रोग चल रहा है तो वहाँ पर अगर आप स्प्रे करेंगे तभी किसान भाइयों आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप उस समय पर नीचे कोई भी खाद डालते हैं, कोई भी कीटनाशक डालते हैं, उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। दूसरा, यदि गन्ने की ग्रोथ बढ़ानी है, गन्ने की हाइट बढ़ानी है, गन्ने की मोटाई बढ़ानी है, तब आप गन्ने की जड़ों के पास में जिस भी खाद को डालेंगे वो अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके देगा। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान दें, यदि बरसात लगातार हो रही है तब भी आपको खाद नहीं डालनी है, क्योंकि उस समय पर यदि आप खाद डालेंगे तो किसानों में बरसात की वजह से वो खाद का इतना गुण गन्ने को नहीं मिलेगा जितना क्या जो खाद की कैपेसिटी होगी, जो खाद की पावर होगी वो मिट्टी में नीचे चली जाएगी, पानी में नीचे चली जाएगी। तो इस चीज़ का भी किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है कि खाद जब भी आपको डालनी है, खेत के अंदर नमी तो अच्छे से होनी चाहिए, या बरसात आज हो गई है, लग रहा है कि 3-4 दिन बरसात नहीं होगी, तब आप डालें तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके दे पाएगा। तो आप गन्ना बंधाई के बाद एक खाद को अवश्य डालें और गन्ने की सिंचाई जरूर करें, जिससे कि गन्ने में कोई भी दिक्कत आपको देखने को ना मिले। यहाँ पर किसान भाइयों आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट यदि आप नहीं डालना चाहते तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि इसे भी डालना नहीं चाहते तो गन्ना बलवान आता है, आप उसे भी डाल सकते हैं, या फिर गन्ना स्पेशल आता है, आप उसे भी डाल सकते हैं। ये सभी गन्ने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ना करें कि सबको मिक्स करके डाल दें, किसी एक का उपयोग करें।
अच्छे रेट ही आपको निकाल करके दे पाएंगे। गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना आपका अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ भी कर पाएगा। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी ना लगी हो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।